children. See here, as I told you yesterday that we will discuss this chapter today, and the name of the chapter is Dr. Rajendra Prasad. Do you know who was he? Actually, Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. Understood? When India got freedom in 1947, so after that the citizens of the Constitution of India was made, and he was elected as the first president of India, and Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Okay, so today we will read about his life. See, Dr. Rajendra Prasad was a great man of our country. He was the first president of our country. He was a great scholar. Okay, Dr. Rajendra Prasad was born on 3rd December 1884. इनका जन्म 1884 में हुआ था. कहाँ पे हुआ था? जिरदई इन सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार. बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 3rd दिसंबर को. ओके, इनके फादर का नाम क्या था? महादेव सहाय, आप लर्न रखेंगे. और इनके पापा जो थे वो भी बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत पर्शियन लैंग्वेज के. और इनकी मम्मी का नाम था कमलेश्वरी देवी, जो कि बहुत धार्मिक औरत थी. ठीक है, बहुत पूजा पाठ करती थी और भगवान में बिलीव रखती थी. सो राजेंद्र बाबू स्टार्टेड हिज प्राइमरी एजुकेशन इन पर्शियन एट the age of 5 years. Later on he studied at छपरा जिला स्कूल. इन्होंने 5 साल की एज में ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद आगे के पढ़ाई के लिए छपरा जिला स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की. राजेंद्र बाबू वॉज मैरिड इन वेरी अर्ली एज. एट दैट टाइम पहले क्या होता था ना कि शादी, आप जानते हैं बाल विवाह की प्रथा थी और पहले शादी बहुत अर्ली एज में होती थी, बहुत छोटे में कर दी जाती थी. तो इनकी भी शादी अर्ली एज में हो गई थी. इनकी वाइफ का क्या नाम था? राजवंशी देवी. ओके, इवन आफ्टर मैरिज ही कंटिन्यूड हिज स्टडी इन टी.के. घोष एकेडमी पटना. इनकी शादी के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी टी.के. घोष एकेडमी पटना में. वहाँ से इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो था यूनिवर्सिटी में कोलकाता में, उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये फर्स्ट आए थे. जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है ना, वहाँ पे आपको मतलब जैसे आप स्कूल के बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तो बड़ा बड़ा जो जगह होता है यूनिवर्सिटी, वहाँ जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. एक एग्ज़ाम देना होता है जिसमें जब आप पास करेंगे तो आपको वो एडमिशन देंगे. ठीक है, जैसे एडमिशन टेस्ट स्कूल में देते हैं ना, वैसे ही. तो उस एग्ज़ाम में इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कोलकाता में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिनमें इनका फर्स्ट डिवीज़न आया था. देन ही जॉइन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता इन 1902. 1902 में इन्होंने कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज, एक कॉलेज है, ज्वाइन किया. He passed intermediate level classes in March 1904 under the University of Kolkata. He passed graduation examination in first division in 1905. ठीक है. देन राजेंद्र प्रसाद वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ये इनके पढ़ाई के बारे में है, इन्होंने कब कब कौन कौन से पढ़ाई कंप्लीट किया, कौन कौन सा लेवल कंप्लीट किया. देन है राजेंद्र प्रसाद वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. सो वंस एन एग्जामिनर हैड रिमार्क्ड ऑन हिज आंसर शीट, एग्जामिनी इज़ बेटर दैन एग्जामिनर. देखिए इनके बारे में ना एक बात है कि एक बार ये एग्ज़ाम देने के लिए गए थे. ही वॉज सो इंटेलिजेंट, वो इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे कि उनकी कॉपी में जो उन्होंने आंसर लिखा उसमें कहीं भी ऐसा जगह नहीं था जिससे कि टीचर मार्क्स काट ले. ठीक है, कि मार्क्स टीचर नहीं दे पाए, ऐसा कोई जगह नहीं था. तो एक बार उनकी कॉपी में जो टीचर थे एग्जामिनर, उन्होंने लिखा था आंसर शीट में कि एग्जामिनी इज़ बेटर दैन एग्जामिनर. इसका मतलब क्या है कि परीक्षार्थी जो है, जो परीक्षा देने वाला है, वो परीक्षा लेने वाले से ज़्यादा अच्छा है. मतलब इसका एक तरह से इसका मतलब आप इस तरह से नहीं समझेंगे, इस तरह से समझिए कि मतलब ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट था इनके लिए, बहुत ही अच्छी बात टीचर ने लिखी कि वो बहुत ही अच्छे, मतलब इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं. ठीक है, जैसे आपको टीचर गुड देती हैं, वेरी गुड देती हैं ना, सो इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, बहुत
बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये। सो ही डिड MA विथ फर्स्ट डिवीज़न फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता 907 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से MA कंप्लीट किया। ठीक है, एक बात और, पहले क्या होता था, आज जैसे +2, 11, 12 आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, पहले 11, 12 की पढ़ाई भी कॉलेज में ही होती थी। ठीक है, स्कूल में नहीं पढ़ाई होती थी 11, 12 की। Then Rajendra Prasad worked as a teacher. He became a professor of English at LS College, Muzaffarpur. He was also a professor in a college of Kolkata. He studied law too. देखिए, राजेंद्र प्रसाद वर्क एज अ टीचर, उन्होंने क्या किया, एक टीचर की तरह काम किया, टीचर थे वो। देन ही बिकेम अ प्रोफेसर, LS कॉलेज मुजफ्फरपुर, एक जगह है बिहार के बगल में ही है, तो मतलब भागलपुर के बगल में है, वहाँ पे एक LS कॉलेज, एक कॉलेज है, वहाँ पे वो प्रोफेसर थे। ठीक है, स्कूल के जो टीचर होते हैं उनको टीचर बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉलेज के टीचर होते हैं उनको प्रोफेसर बोलते हैं। ओके, उसके बाद वो कोलकाता में भी कॉलेज में प्रोफेसर हुए, वहाँ भी उन्होंने वो काम किया और उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की। ठीक है, कानून की पढ़ाई। Rajendra Babu was a great freedom fighter. He was a follower of Mahatma Gandhi. India became free in 1947. He became the first president of India in 1950. ये फ्रीडम फाइटर थे क्योंकि तब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो इन्होंने, ये महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, महात्मा गांधी को फॉलो करते थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। और जब इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली, ठीक है, तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल बुक इंडिया का जो है वो बन गया, तो जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो बनाया गया था, तो 1950 में इनको इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया, इसलिए ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, We are proud of our first president, Dr. Rajendra Prasad. Such a great man died on 28 February 1963. 1963 में 28 फरवरी को इनका डेथ हो गया। ठीक है, so this is the summary of this chapter. आपको कुछ बातें इस चैप्टर में याद रखनी है, वो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 1950 में वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। ठीक है, उनके पापा का नाम महादेव सहाय था। ठीक है, माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। ठीक है, और उन्होंने अपनी पढ़ाई पर्शियन लैंग्वेज में 5 साल से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। उनकी शादी काफ़ी छोटे एज में हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। उन्होंने काफ़ी जगह से, कोलकाता से और बहुत सारे जगह से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी से 1907 में MA कंप्लीट किया। उनके बारे में एग्जामिनर ने एक बार लिखा था कि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। मीन्स ये आपको लर्न रखना है कि एग्जामिनी इज़ बेटर दैन एग्जामिनर। ठीक है, ये इनके बारे में लिखा गया था। ओके, और वो महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है। देन गो थ्रू द चैप्टर वंस एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड दैट यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस।